Good evening, everyone, and a very warm welcome to all of you to our session on how to become a successful RJ. And before we start, I would like to introduce you to our initiative called Youthopedia Lighthouse. So, Youthopedia Lighthouse is a platform designed to give directions to the students on their suitable career options. With the prime focus on youth upliftment, the Youthopedia's mission is to become a main source of guidance for our youth today as they face a number of career options, changing job situations, and along with it, a number of psychological issues that they experience on an everyday basis. And considering the situation right now, we believe that these times can be leveraged by gaining knowledge and guidance at home by the experts. So today we have with us a very prominent RJ Sarthak, a renowned radio jockey with having a 21 years of experience in the industry and being the first RJ on the first English radio station in Delhi. He currently hosts the morning show with the 104.8 Ishq FM in Delhi. And over to you, Sarthak. थैंक यू अनुराग रेडियो जॉकी मैं एक्चुअली पता है कूल बनना चाहता था बचपन से और मुझे ये लगा कि कूल बनने के लिए क्या किया जाए तो उस टाइम टीवी का मेरे को इतना शौक नहीं था मुझे बचपन से ना रेडियो का बड़ा शौक था वो आई कम फ्रॉम अ जनरेशन जब रेडियो सुन के उठा करते थे हम तो वो जो आवाजें थी वो मेरे लिए आइकॉनिक थी और जब बच्चे जो हैं वो सोचते थे कि ओ पायलट और वो टेबल टेनिस बैट्स को जो है वो एकदम जॉयस्टिक बना के वो प्लेन उड़ाया करते थे अपनी इमेजिनेशन में मैं उसी टेबल टेनिस के बैट को माइक की तरह यूज करके उसमें बोला करता था कि मुझे तो बस रेडियो ही ज्वाइन करना है और दोस्त होते थे वो अमेरिका से जो है लेके आते थे कैसेट टेप्स वहां के रेडियो स्टेशंस के और मैं सुन के बड़ा कॉपी करता था बहुत गंदा एक्सेंट हो गया था मेरा एक टाइम में क्योंकि मैं उसके एक्सेंट को भी कॉपी करता था बट आग थी कि बस मुझे कूल बनने के लिए रेडियो ही करना है और फिर क्या हुआ कि आई जॉइंड I've studied French from JNU actually because मुझे लैंग्वेजेस से प्यार था और वही था ना कि अरे इंग्लिश तो सब करते हैं मैं कूल हूं मैं फ्रेंच करूंगा सो आई डिड माय मास्टर्स इन फ्रेंच एंड व्हाइल डूइंग दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम प्राइवेट एफएम इतने ज्यादा थे नहीं अपॉर्चुनिटीज भी इतनी नहीं थी बट ऑल इंडिया रेडियो था ऑल इंडिया रेडियो का एफएम था उस टाइम ऑल इंडिया रेडियो एफएम रेनबो जो है था और मैंने पहले ऑडिशन उसके लिए नहीं दी एक्चुअली बिकॉज माई करियर इज बेस्ड ऑन फेलियर्स और मतलब मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर फेल करना है ना तो फेल स्पेक्टेक्युलरली तो पहले था एक 666 किलो हर्ट्स था यू वानी एएम फ्रीक्वेंसी वो एफएम भी नहीं थी और उसकी ऑडिशन के बारे में मुझे पता लगा तो मैं गया वहां पे मैंने बोला यार ये तो बहुत ही सही है यहाँ जाके मैं रेडियो जॉकी बन जाऊंगा कूल बन जाऊंगा मैंने ऑडिशन दिया इंग्लिश के लिए तो सबने बोला ओ वेरी वेल डन ये वो फिर मैं घर चला गया और उस टाइम तो मतलब यार जब यंग होते हो ईगो भी बहुत ऐसे ऊपर टाइप होती है ना तो मैं घर चला गया और मुझे लगा बस अब तो मेरा करियर शुरू हुआ एकदम नो प्रॉब्लम फिर 3 दिन बाद आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वो ना चक 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 करके होता है उसके ना डॉटेड पेपर होते हैं वो प्रिंट आउट निकालते हैं तो 4 या 5 दिन बाद ना एक रजिस्टर्ड पोस्ट आई मेरे घर जो जिसमें एक लेटर था फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो उसमें ये लिखा था रिगार्डिंग योर ऑडिशन एट 666 किलोहर्ट्ज यू आर हियर बाय रिजेक्टेड और भाई मुझे लगा यार थोड़ा सा तो पोलाइट हो सकते थे ना कि मतलब ऐसे ऐसे रिजेक्शन कौन देता है कैसे बेटर लक नेक्स्ट टाइम ही कहते थे तो मैं बड़ा रोया फिर मुझे लगा कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ मैं तो ना बहुत कूल समझता था फिर एफएम रेनबो की ऑडिशन आ रही थी तो उसके लिए फिर से फॉर्म निकले मैंने फिर फॉर्म भर दिया कि नहीं छोड़ूंगा नहीं देन आई गॉट इनटू एफएम रेनबो फिर मुझे लगा कि यार अच्छा रेडियो तो हो गया अब वो यूथफुल रेस्टलेसनेस होती है ना क्या करो तो उस टाइम पे एक छोटी सी प्रोडक्शन हाउस थी दे वर लुकिंग फॉर पीपल टू राइट स्क्रिप्ट्स फॉर अ ट्रैवल शो मैंने बोला चलो ये भी करते हैं साथ साथ रेडियो चल रहा था तो मैंने ट्रैवल शो के लिए लिखना शुरू कर दिया और फिर मुझे लगा कि यार लिख ही रहे हैं तो कुछ करते हैं ऐसे जर्नलिज्म लेकिन रेगुलर जर्नलिज्म अगेन तो एनआईएफटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने उसी टाइम निकाला था एक कोर्स विच वाज फैशन कम्युनिकेशन जिसमें वो फैशन जर्नलिज्म सिखा रहे थे तो मैंने बोला यार ये तो सही लग रहा है फैशन जर्नलिज्म तो मैंने जाके वहां पे वी बिकेम द फर्स्ट बैच ऑफ फैशन जर्नलिज्म फ्रॉम एनआईएफटी और फिर मैंने टीवी ज्वाइन कर लिया फर्स्ट आई जॉइंड हेडलाइंस टुडे वहां पे मेरा अपना म्यूजिक शो था लेकिन रेडियो ना मैं साथ साथ कर रहा था मुझे ये बोला गया था कि रेडियो मत करना मैंने नाम बदल के किया रेडियो क्योंकि
वो अंदर आग जो थी वो तो थी। तो वो कर रहा था, धीरे धीरे जो है फिर टीवी न्यूज जो है वो जिस तरह से बन रही थी वो बन गई। और उसमें फीचर्स, क्योंकि मैं फीचर्स करता था, आई यूज्ड टू डू फैशन बिकॉज आई हैड एन एजुकेशन इन फैशन, और मैं म्यूजिक करता था बिकॉज म्यूजिक वाज माय पैशन। तो अब ये हुआ कि क्या किया जाए, क्योंकि उस टाइम तक फीचर्स वर लूजिंग देयर इंपॉर्टेंस। उनको ये लगता था कि अच्छा अगर फीचर्स है तो बॉलीवुड होगा, और बॉलीवुड होगा तो क्या होगा। तो वो लोग हमसे ये कहते थे कि नहीं नहीं, तुम जो ये म्यूजिक कर रहे हो ये तो ठीक है, तुम्हारा शो वो सब ठीक है, लेकिन कुछ और करो। अब इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था उसके बाद एक्चुअली हेडलाइंस जो छोड़ के मैंने एक और बहुत ही मतलब ऐसा मोमेंटस डिसीजन लिया। आई डिसाइडेड टू जॉइन टाइम्स नाउ। और वो एक साल बड़ा खतरनाक बीता। और एट द एंड ऑफ दैट 1 year देयर वाज अ स्टेशन दैट हैड कम अप व्हिच वाज कॉल्ड हिट 95 FM। उस टाइम पे वो हिंदी और इंग्लिश का मिक्स बजाते थे। दे डिड नॉट रियली हैव अ रेडियो जॉकी। तो उन्होंने बोला तुम हमारे फर्स्ट रेडियो जॉकी बनोगे? तो मैंने बोला हाँ बन जाएंगे, क्यों नहीं, क्योंकि टीवी से मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका था बिल्कुल। तो एआईआर में जो मैंने सीखा वो सब फिर जाके हिट 95 पे आई बिकेम द फर्स्ट जॉक। देन हिट 95 बिकेम द फर्स्ट इंग्लिश रेडियो स्टेशन इन द सिटी, एंड आई बिकेम इट्स फर्स्ट इंग्लिश रेडियो जॉकी। फिर इन्वॉल्वमेंट इतनी थी कि मैंने वहां पे प्रोग्रामिंग भी हैंडल की, मैंने वहां क्रिएटिव सॉल्यूशंस भी हैंडल की, सेल्स के लिए भी हम लोग जाते थे कॉल्स में, क्योंकि हमारा छोटा सा रेडियो स्टेशन था, वी वर एन इंडिपेंडेंट रेडियो स्टेशन। तो वो सब हमने किया। और उससे जो रेडियो के कैरेक्टर के बारे में सीखने को मिला ना कि रेडियो सिर्फ ये नहीं है कि आप माइक के सामने बैठ के बात कर लें, क्योंकि रेडियो के लिए बिकॉज you have to choose what you have to talk about. It cannot be nothing. So literally you have to be interested in everything. Current trends, science, technology, सबके बारे में कुछ कुछ जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये सोच लेना कि लोग सिर्फ आपकी आवाज सुनने आएंगे, ये बहुत ही शुरू में बड़ा ग्लैमरस लगता है, लेकिन बहुत ही गलत है। ऐसा है नहीं, बिकॉज every time you go on air you have the reputation of the station in your hands यार। अगर आप कुछ गलत बोल देंगे, वो सिर्फ बोलेंगे, आप रेपरकशंस उसके स्टेशन पे जाएंगे। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि रेडियो जॉकी बनने के लिए यू हैव टू हैव नॉलेज एंड यू हैव टू बी इंटरेस्टेड इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। वो जैसे हम बचपन में होता था ना कि कुछ भी आ जाती, गाड़ी आ जाती थी, तो कोई टॉय या कोई गेम PS4 कुछ भी सामने आ जाता था, तो ऐसा लगता था देखे तो सही खोल के है क्या। वो मेंटालिटी होनी बहुत जरूरी है कि देखे तो सही है क्या, बिकॉज दैट विल आर्म यू विद इंफॉर्मेशन जो कि लोग सुनना चाहेंगे। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि रेडियो चाहे आप 5,000, 5 लाख या 5 करोड़ लोगों के लिए कर रहे हो, इट इज द मोस्ट इंटीमेट ऑफ मीडिया। रेडियो सिर्फ एक आदमी या एक औरत सुन रहा या रही होती है एक टाइम पे। नो मैटर हाउ मेनी पीपल यू आर टॉकिंग टू, इवेंचुअली यू आर टॉकिंग टू वन पर्सन। अगर आप 5 लाख लोगों से भी बात कर रहे हैं, यू आर नॉट टॉकिंग टू 5,000 पीपल, यू आर टॉकिंग टू 5,000 इंडिविजुअल्स फॉर हुम you are always that one person who is talking to that one person। तो ये बहुत जरूरी है याद रखना। टेक्निकल जहां तक रेडियो जॉकी का सवाल है, यू हैव टू नो द कंसोल। उसके लिए आपको कंसोल पे काम करना पड़ेगा। इट इज नॉट बेसिकली बटन्स दबाने होंगे और फेडर्स होते हैं, उनको अप डाउन करना होगा। उसमें प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, वो बहुत जरूरी है। तो ये जो है ये याद रखना बहुत जरूरी है कि टू बिकम अ सक्सेसफुल रेडियो जॉकी यू हैव टू थिंक ऑन योर फीट, यू हैव टू बी स्पॉन्टेनियस, you have to be talking to one person at a time, you have to be interested in almost anything in the world। क्योंकि आज अगर कोरोना वायरस की हम बात कर रहे हैं तो हमें ये थोड़ा सा ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि कोरोना वायरस है क्या, कहां से आया। पूरी ऐसे नहीं कि आप जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करना शुरू कर दो या हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में बात करना शुरू कर दो, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप ये बता सको ब्रेक डाउन करके इन नॉर्मल टर्म्स कि ये है क्या, ताकि जो लोग आपको सुन रहे हैं उनको भी वो नॉलेज मिले, ताकि वो अफिनिटी आपके साथ कर सके। दूसरी बात यह है कि रेडियो में ऑफ कोर्स क्योंकि रेडियो जॉकी की आवाज सुनी जाती है, सब ये सोचते हैं कि सिर्फ वही एक जॉब है जो इंपॉर्टेंट है। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर आपको रेडियो से प्यार है, इट इज एन एक्सट्रीम
एक्सट्रीमली क्रिएटिव प्रोफेशन. प्रोड्यूसर का काम भी है. प्रोड्यूसर्स आर द पीपल हु आर द बैकबोन ऑफ एनी शो. प्रोड्यूसर्स वो हैं जो कंटेंट के बारे में बात करते हैं, जो देखते हैं कि अभी रेगुलर कंटेंट क्या है, रेडियो जॉकी के साथ बैठ के वो डिस्कस करते हैं कि उस कंटेंट को किस तरह से मोल्ड किया जाए ताकि रेडियो जॉकी की पर्सनैलिटी और वो कंटेंट साथ इस तरह मिले कि वो लगे कि यार हाँ यार ये तो कुछ और ही बता रहे हैं जो रेगुलर से थोड़ा सा अलग है, जो हमें थोड़ा सा इन्फॉर्म कर रहा है. दे आर द पीपल हु गेट इन टच विद एवरीवन. दे आर द पीपल हु मेक द शो बेसिकली. फिर वो लोग होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं. ये जो है ये आपके क्लाइंट्स के लिए, आपकी स्टेशन की आइडेंटिटी के लिए, आप जो वो छोटे स्पार्कलर्स जिनको कहते हैं कि वो जो हंसी के फवारे टाइप जो चीजें हैं वो जो बनाते हैं, वो एक क्रिएटिव काम भी है. सेल्स और मार्केटिंग की बात तो मैं नहीं करूंगा, बट क्रिएटिव में ये 3-4 चीजें बहुत हैं जो याद रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि रेडियो इज नॉट जस्ट अबाउट दैट. और अगर रेडियो से आपको प्यार है तो रेडियो से पूरा प्यार होना चाहिए. और एक बात मैं बहुत अंडरलाइन कर दूं कि सबको लगता है कि ये बहुत ग्लैमरस होगा, वहां बैठ के जैसे मूवीज में दिखाते हैं गुड मॉर्निंग 3 मिनट तक कह रहे हैं. ऐसा नहीं होता है. इट कैन बी वेरी वेरी रेपिटेटिव, क्योंकि आपको रोज जाके 3 चीजें तो हमेशा कहनी है: अपना नाम, स्टेशन का नाम और जो आपके शो का नाम है वो आपको रोज कहना है. और रोज हर बार जो आप ऑन एयर जाते हैं, मतलब कि घंटे में 3 से 4 बार मिनिमम, तो एक तरह से इट कैन गेट एक्सट्रीमली रेपिटेटिव फॉर यू एंड इट इज अ चैलेंज टू कीप इट इंटरेस्टिंग, विच इज वन ऑफ द थिंग्स दैट मेक्स इट सो इंटरेस्टिंग ना. एक ही चीज क्योंकि आपको बोलनी है, उसको आप कितना एक्साइटिंग और कितना इंटरेस्टिंग बना सकते हो. तो इट कैन गेट एक्सट्रीमली मोनोटोनस इफ यू डोंट कीप योर माइंड टू इट एंड इफ यू डोंट सेट योर हार्ट टू इट. तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अगर आप ग्लैमर के लिए आ रहे हैं तो शायद थोड़ा डिसअपॉइंट हो. अगर आप इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको रेडियो एज अ मीडियम से प्यार है, तो फिर आप कोशिश पूरी करेंगे कि आप जो है लिसनर की तरह जो सुनना चाहें वो आप ब्रॉडकास्टर की तरह क्या बोल रहे हैं. तो ये तो मैंने बोल दिया. अब सवाल जो है वो पूछ सकते हैं आप. सवालों का जो टाइम आ गया है, कुछ सवाल आ भी रहे हैं. ऋतिक पूछ रहे हैं हाउ टू गिव ऑडिशंस फॉर बिकमिंग एन आरजे और हाउ डू वी गेट इन्फॉर्म्ड अबाउट द ऑडिशंस. देखिए, अगर ऑल इंडिया रेडियो में जाना है वो ऑडिशंस के एड्स निकालते हैं. अभी फिलहाल इफ मेमोरी सर्व्स मी राइट, देयर इज अ बिट ऑफ अ मॉरेटोरियम ऑन न्यू ब्रॉडकास्टर्स. सो वो लोग जो है वो कैजुअल अनाउंसर्स लेते हैं जिनको स्पेसिफिक सेट ऑफ ड्यूटीज मिलती हैं. वो एआईआर में है. एज फार एज द प्राइवेट स्टेशंस आर कंसर्न्ड, इट्स अ लिटिल मोर डिटेल्ड. वहां ऐसा होता है कि उनके यूजुअली सोशल मीडिया ही यूज होता है या फिर कॉम्पिटिशंस के द्वारा होते हैं. देयर आर अ लॉट ऑफ जॉक हंट्स, जॉक कॉन्टेस्ट एक्सेट्रा दैट हैपनिंग. लेकिन ये बहुत फ्रीक्वेंटली इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वहां जो लोग होते हैं, रेडियो इज अ मीडियम ऑफ रेपिटेशन, विच मीन्स अगर रेडियो की सुंदरता देखें आप, तो रेडियो की सुंदरता ये है कि वो आप कुछ आपसे कुछ डिमांड नहीं करता. वो आप वहां हैं, आप रेडियो चाहें तो सिर्फ रेडियो सुन सकते हैं, आप चाहें तो 5 काम और कर सकते हैं रेडियो सुनते हुए. लेकिन बिकॉज इट मेक्स नो डिमांड्स ऑन यू, वो ना अंदर बसता बहुत सुंदर तरह से है. लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए होता है. यू नीड पेशेंस. एनी वॉइस टू बी रिकॉग्नाइज्ड नीड्स एटलीस्ट 6 to 8 months. और एक बार अगर वो सेटल हो जाते हैं ना, तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ हैबिट फॉर लिसनर्स. तो इसीलिए रेडियो जॉकी हंट्स, कॉन्टेस्ट और ऑडिशंस जो है वो इतनी आसानी से मिलना मुश्किल है थोड़ा सा. बट जहां तक ऑडिशंस की बात है, जब भी होते हैं वो उन रेडियो स्टेशंस में या फिर सोशल मीडिया पे आपको पता लग ही जाता है. आरजे के लिए ऑडिशन कैसे दे? इज एवरीथिंग स्क्रिप्टेड और बोथ स्क्रिप्टेड एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड? भारती पूछ रही हैं. एक्चुअली ये डिपेंड करता है. मी पर्सनली आई डोंट लाइक स्क्रिप्टिंग थिंग्स, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसे ही जाके कुछ भी बोल दूंगा. पॉइंटर्स बनाने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि यूनिटी ऑफ थॉट जिसे कहते हैं, एक टाइम पे एक थॉट को एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है. क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि रेडियो आप बैठ के, जैसे आप टीवी बैठ के देखते हैं ना, उसमें सब कुछ अब्सॉर्ब हो रहा होता है. रेडियो आप ऐसे बैठ के नहीं सुनते हैं. तो इसीलिए एक थॉट को डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपका लिसनर जो है ना, वो उस थॉट को शायद पकड़े ही ना, क्योंकि वो उस टाइम किसी और चीज में भी बिजी हो सकता है. तो अपने पॉइंटर्स लेना बहुत जरूरी है. लेकिन
टू मी एटलीस्ट बीइंग एज स्पॉन्टेनियस एज पॉसिबल इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि तभी जब आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो तब आप ऐसे लिख के थोड़ा ना लेके जाते हो कि आज ये बात करेंगे। रेडियो आपका दोस्त है, तो अगर आप किसी से ऐसे बात कर रहे हो जैसे आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो, तो उसमें आप स्क्रिप्ट तो नहीं करोगे, लेकिन आपको दिमाग में ये जरूर रहता है कि आज बात क्या करनी है दोस्त से। तो वो जो है पॉइंटर्स बहुत जरूरी है। भारबी डी डॉल, इज एवरीथिंग स्क्रिप्टेड और बोथ स्क्रिप्टेड एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो मैंने बता दिया। हाउ टू प्रिपेयर फॉर द शो, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है एक्चुअली। शो जो है इट नीड्स टू बी करंट, इट नीड्स टू बी रेलेवेंट, इट नीड्स टू बी इमोशनल। अब मैं इमोशनल ये नहीं कर रहा कि रोने वाला, इमोशन आपको जगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इमोशन नहीं जगाओगे कोई आपके साथ अफिनिटी नहीं दिखाएगा, कोई आपसे जुड़ेगा नहीं, तो वो इमोशन दिखाना बहुत जरूरी है। तो आप जब अपना शो स्क्रिप्ट कर रहे हैं, ये याद रखिएगा कि ऐसी कौन सी चीज है अभी जो इन द न्यूज है या करंट है। तो अभी कोरोना वायरस है, अब कोरोना वायरस में ये या तो कह सकते हैं इतने लोग मर रहे हैं, दुनिया जल रही है, वो तो है ही, सबको पता है, लेकिन क्या आप ये बताना चाहते हैं लोगों को जो उनको ऑलरेडी पता है, या आप कुछ ऐसी बात बताना चाहते हैं लोगों को जिससे वो सोचे यार अच्छा ये तो हमें पता ही है। तो ये बताना बहुत जरूरी है कि दुनिया भर में जो है 1 मिलियन से ज्यादा केसेस हो चुके हैं, इंडिया में भी जो है दिल्ली में भी जो है 1000 से ज्यादा क्रॉस हो चुके हैं। ये सब बताना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट इज कॉल्ड हाइजीन। ये इंफॉर्मेशन देना है, यूटिलिटी कहते हैं इसे। लेकिन उसके बाद आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे लोगों की उम्मीद बढ़े, जिससे लोगों की उम्मीद बंधे भी। तो फॉर एग्जाम्पल यूके में एक 99 ईयर ओल्ड वर्ल्ड वॉर 2 वेटरन है जिनका नाम है टॉम मोर। वो जो है उनकी हिप सर्जरी हुई थी, वो चल नहीं सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि यार ये टाइम जो है मुझे अपनी वर्ल्ड वॉर 2 की याद दिलाता है, तो मैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं जो अभी इस पैंडेमिक को फाइट कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं ना 1000 पाउंड्स रेज करना चाहता हूं उन लोगों के लिए। अपने गार्डन में मैं अपने वॉकिंग फ्रेम के साथ चल के लोगों को ये दिखाऊंगा कि मेरी सॉलिडारिटी है, और जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो कंट्रीब्यूट करें, डोनेशन करें, ताकि हम लोग उन लोग की हेल्प कर सकें जिनको उस हेल्प की सख्त जरूरत है। 1000 पाउंड्स का उनका एम था। एट द एंड ऑफ इट he actually got 29 मिलियन पाउंड्स, मतलब कि 239 करोड़ रुपीस, क्योंकि लोगों को वहां होप दिखी। अब ऐसी कहानी जब आप सुनाएंगे तो लोगों को लगेगा यार ये एक एंगल है। तो आप जब शो को प्रिपेयर कर रहे हैं, ये जरूरी है कि आप यूटिलिटी दे, आप इंफॉर्मेशन दे, जो करंट है उसके बारे में बात करें, लेकिन उसमें आप क्या ला रहे हैं वो एक बहुत जरूरी चीज है। तो उसके लिए आपको अपनी दिमाग की इंपॉर्टेंस और अपने दिमाग की जिसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो रखना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द इंटरव्यू प्रोसेस लाइक एट अ रेडियो स्टेशन? इंटरव्यूज का कोई फॉर्मेट नहीं है। अगर आप रेडियो जॉकी के लिए आ रहे हैं तो आपको बोला जाएगा कि यू विल बी गिवन, और क्योंकि आजकल डिजिटल इतना इंपॉर्टेंट हो गया है तो आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा जिसके ऊपर आपको एक या तो शो बनाना है 1 आवर्स वर्थ ऑफ शो, जिसका मतलब है कि 1 आवर में यूजुअली लिंक्स होते हैं, 3 to 4 लिंक्स आर बेसिकली एवरी टाइम यू गो ऑन एयर, दैट्स कॉल्ड अ लिंक। तो देयर इज बिटवीन 3 and 4 लिंक्स एवरी आवर। तो आपको कहा जाएगा कि एज अ रेडियो जॉकी आप वो लिंक बताइए कैसे करेंगे, और उसको आप डिजिटल में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ये भी जरूरी है, क्योंकि आजकल डिजिटल और एनालॉग फॉर्मेट्स को मिक्स करने का बहुत हो चुका है, बिकॉज यू कांट इग्नोर द डिजिटल फॉर्मेट। क्रिएटिव के लिए आपको फॉर एग्जांपल एक मॉक, अगर आप राइटर बनना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यू वांट टू बी अ क्रिएटिव राइटर और अ क्रिएटिव सॉल्यूशंस, तो आपको एक कंपनी की प्रोफाइल दे दी जाएगी और बोला जाएगा कि इस प्रोफाइल के हिसाब से आप एक ऐसा क्रिएटिव बनाइए जो स्टेशन की आइडेंटिटी के साथ मैच हो, और जो ब्रांड है जो आना चाहती है स्टेशन पे उसको भी उसका फायदा मिले। तो दैट इज व्हाट द प्रोसेस इज। और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, बैठ के 1-2 लिंक्स जो हैं वो आपसे ऐसे भी रिकॉर्ड करे जाते हैं जैसे आप वहीं बैठे हैं और इमीडिएटली कुछ न्यूज आई है तो आप उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करेंगे। आदित्य कुमार, हाउ कैन आई गेट इंटर्नशिप इन रेडियो? रेडियो यूजुअली इंटर्नशिप के लिए मतलब
हर रेडियो स्टेशन के अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं और अलग अलग मैंडेट्स होती हैं, पर हर रेडियो स्टेशन में करियर्स होता है. तो करियर्स at radiotoday.in is for example इश्क का है, बिग एफएम के लिए भी ऐसा ही है, फीवर के लिए ऐसा ही है. तो यू जस्ट हैव टू राइट to them saying that you are looking for an internship. या फिर अगर आप mass communication का कोर्स कर रहे हैं तो वहां पे भी जो प्लेसमेंट सेल होता है, they are usually in touch with the HR or the programming of various radio stations. तो वो भी आपको बताते रहते हैं कब ओपनिंग है, तो वो मिल जाती है. टिपिकली 3 to 6 months की इंटर्नशिप मिल जाती है. What is the present scope of this profession? दीक्षा साहनी सेठी. प्रेजेंट स्कोप यार, सब अभी कह रहे हैं कि रेडियो जो है वो मर जाएगा, रेडियो का कोई रेलेवेंस नहीं है. अभी एक मिंट द न्यूज़पेपर, द बिजनेस न्यूज़पेपर, उन्होंने एक आर्टिकल निकाला है कि रेडियो लिसनरशिप ड्यूरिंग लॉकडाउन हैज गॉन अप 82% इन मेट्रोज, क्योंकि उसकी रिलायबिलिटी रेटिंग जो है इज जस्ट बिलो द इंटरनेट. इंटरनेट की रिलायबिलिटी रेटिंग 6.44 है, रेडियो की रिलायबिलिटी रेटिंग 6.27 है. क्योंकि लोग इमीडिएटली, बिकॉज रेडियो इज एक्सेसिबल, अब खैर इतना नहीं रहा है, पर अब फॉर्मेट्स की वजह से, इंटरनेट स्ट्रीमिंग की वजह से रेडियो इज एक्सेसिबल. और रेडियो की जो गुडविल है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इट इज, एज आई सेड, द मोस्ट इंटीमेट ऑफ मीडिया. तो स्कोप ऑफ प्रोफेशन, रेडियो जॉकी बनना ऑनेस्टली इज नॉट वेरी इजी, क्योंकि देयर आर एस्टैब्लिश्ड नेम्स. यूजुअली अगर कोई रेडियो जॉकी एक टाइम फॉर्मेट से एसोसिएट हो जाता है तो रेडियो जॉकी और रेडियो स्टेशन की आइडेंटिटी ऐसे जुड़ जाती है कि उसको अनलिंक करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो उसके लिए जो है, पहले रेडियो स्टेशन में आना जरूरी है, इंटर्नशिप्स के द्वारा, राइटिंग के द्वारा. यूजुअली मोस्ट रेडियो स्टेशंस आर क्वाइट फ्लूइड एज फार एज वर्क फंक्शन इज कंसर्न्ड. आप अगर क्रिएटिव में ज्वाइन करते हैं और आपकी आवाज अच्छी है, आपको वॉइस ओवर्स करने की दिया जा सकता है, आपको ओबी जॉब बनाया जा सकता है, जहां पे कुछ लोगों को बाहर भेजा जाता है कि आप बाहर जाएं और बाहर लोगों से इंटरव्यू करके वापस लाएं, और वो सेगमेंट्स जो है वो शो पे चलते हैं, वो सब है. तो द स्कोप इज डेफिनेटली देयर, बट आई वोंट से इट्स इजी, एंड आई वोंट से दैट इफ यू आर लुकिंग फॉर हाई पेइंग जॉब्स और एनीथिंग लाइक दैट इन द बिगिनिंग, मुश्किल है. लेकिन क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन बड़ी, इट्स अ वेरी क्रिएटिवली सेटिस्फाइंग जॉब, ये तो मैं कह सकता हूं. Chemicalized Mandy Chakravarti is asking, to become a successful RJ, do you have to be a writer or a scripter? Not necessarily, not necessarily. क्योंकि आप अगर स्क्रिप्ट, आपने देखा होगा कि किताबें कुछ कुछ बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन अगर आप उनको बोलने की कोशिश करो, इट्स नॉट द सेम. क्योंकि when you are expressing yourself verbally, उसका एक्सप्रेशन ही अलग हो जाता है, उसमें नुआंस आ जाते हैं. उसमें आप अगर बोलो क्या कर रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो, मतलब बदल जाता है, यू नो. सो यू डोंट नेसेसरली नीड टू बी अ राइटर, बट इट डज हेल्प इफ यू लव वर्ड्स, क्योंकि ये सारा खेल ही शब्दों का है ना. तो अगर आपको शब्दों के साथ खेलने में मजा आता है, अगर आपको लैंग्वेजेस में मजा आता है, अगर आपको ट्विस्टिंग एंड टर्निंग वर्ड्स में मजा आता है, तो इट मेक्स द जॉब दैट मच इजियर, डेफिनेटली. Priyanka Bhardwaj is asking, is it a mandate to pursue a radio jockey course for the job? No, not at all. मैंने कोई रेडियो जॉकी का कोर्स नहीं किया था, मैंने बस जाके ऑडिशंस दी थी, और उन ऑडिशंस में, जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले तो मैं फेल ही हो गया था. उसके बाद किस्मत थी कि एफएम रेनबो में निकला, उसके बाद इंग्लिश रेडियो स्टेशन उस टाइम आ रहा था, तो वहां अपॉर्चुनिटी मिली. I won't say luck doesn't have a part to play, it does, but nahi, you don't necessarily need to have a radio to have done a radio course at all, not at all. Mannat Sandhu पूछ रही है, how to improve your speaking skills? Good question. Practice makes perfect. बहुत सारी जगहें हैं, जैसे मैं अपनी, क्योंकि AIR में जहां मैंने ज्वाइन किया था, वहां पे बहुत क्लियर डेफिनेशन थी बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी. वहां हिंदी सेक्शन अलग था, इंग्लिश सेक्शन अलग था. तो आई हैड जॉइन्ड द इंग्लिश सेक्शन, और इंग्लिश सेक्शन के लिए मैंने क्या किया था कि मैं BBC बहुत सुनता था, और मैं AIR जो AM फ्रीक्वेंसीज हैं जहां पे न्यूज ब्रॉडकास्ट आते थे, मैं वो बहुत सुनता था. एंड आई यूज्ड टू देन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. आई नो ये ऐसे लगेगा, ओ हो कितनी शर्ट, व्हाट चीजी, ये वो,
it's the best way. Stand in front of the mirror and look at yourself talking. Because the thing is कि हम लोग जब normally बात कर रहे होते हैं ना, बहुत सारी चीजें खा जाते हैं क्योंकि बात कर रहे होते हैं. Enunciation is very important to understand what to underline. अब आप कह रहे हैं कि उम्मीद है, मतलब अभी भी जो है ना दुनिया में उम्मीद है. आप अगर ये कहें यार दुनिया में उम्मीद है यार, मतलब नहीं आएगी ना. इसमें अगर आप ये कहें थे दुनिया में उम्मीद है, stressing on the right points is important. And how do you know that? There are lots and lots of people who are doing a great job on the radio. You follow them, you'll hear them. कान बहुत जरूरी है, और शीशे के सामने खड़े होके प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप जब अपने आप से बोल रहे हैं, when you become comfortable talking to yourself is when you become comfortable talking to the mic. क्योंकि जब पहली बार माइक सामने आता ना, मैंने अपनी शुरू की 3-4 रिकॉर्डिंग्स अपने पास रख रखी हैं क्योंकि मैं इतना बुरा था उस टाइम, मतलब वो जबरदस्ती एंड यू आर लिसनिंग टू, क्योंकि मुझे लगता था यार माइक आ गया सामने, इसमें कुछ ना कुछ कूल तो होना ही चाहिए. दैट इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू बी कंफर्टेबल विथ योरसेल्फ. शीशे के सामने खड़े होकर बोलिए, इट विल डेफिनेटली हेल्प. Vinita Kaul, being a fresher, how to prepare for being an RJ? What are the things which are required to be a radio jockey? As I said, spontaneity, interest in almost everything. कि जानना जरूरी है कि ये है क्या, and a little bit of a command over language, ताकि आप दिमाग में जो है ना sentences इतनी जल्दी आप बना सकें कि आप जब बोल रहे हो तो वो वैसे वाला ना है. What are the skills required to be an RJ? बताया. Does language matter? Anita Deepak Gupta. लैंग्वेज मैटर्स टू एन एक्सटेंट कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करना जानने चाहिए. हम दिल्ली में हैं, हम दिल्ली में कोई ऐसा नहीं है जो क्लिष्ट हिंदी बोलता हो या क्वींस इंग्लिश बोलता हो. हम लोग सब कुछ मिक्स करके बोलते हैं. और रेडियो क्योंकि वो इतना इंटीमेट मीडियम है, क्योंकि वो दोस्ती वाला मीडियम है ना, एंड इट्स सच अ कैजुअल मीडियम, अगर आप दोनों लैंग्वेजेस को मिक्स भी कर देंगे तो भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, जब तक आप अपने आप को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं. अपने आप को जब तक एक्सप्लेन कर पा रहे हैं आप, तब तक भाषा डज नॉट मैटर दैट मच. लेकिन अगर आप इतना मडल कर रहे हैं कि किसी को यही समझना है कि आप जैसे 14 वर्ड्स की इंग्लिश वर्ड यूज कर रहे हैं बिना उसको एक्सप्लेन किए, तो आप लोग बोलेंगे कि यार ये तो शो ऑफ कर रहा है. तो वो अफिनिटी तब बनेगी जब आप उस भाषा में बात कर रहे हैं कि जो गाड़ी चला रहा है और आपको सुन रहा है रेडियो पे, उसको ये लगे कि यार ये तो सार्थक मेरे साइड में ही बैठा है, मुझे ऐसा लग रहा है. वो फील तब आती है जब आपकी लैंग्वेज ऐसी कैजुअल हो. डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स. ये होता है ना कि ओह अब हम थोड़ा सा फंबल कर देंगे तो क्या होगा. आप जब दोस्तों से बात कर रहे होते हैं, आप ऐसे ग ब श नहीं करते हैं ना, तो जो आपका लिसनर है वो आपका दोस्त है. तो दैट इज इंपॉर्टेंट. दैट इज टू द एक्सटेंट टू विच लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट. डज वॉइस मैटर टू कम्युनिकेट इन टर्म्स ऑफ एन आरजे? भारबी डी डॉल. ये थोड़ा सा पेचीदा सवाल है. Having a pleasant voice helps, but at the end of the day, if you have the emotion, if you have the words, and if you have the thoughts, वॉइस इतना मैटर नहीं करती. इनिशियली ऑफ कोर्स आपकी अच्छी आवाज है, आप किसी की भी अच्छी आवाज सुनोगे, इनिशियली आप 30 सेकंड 1 मिनट सुनोगे ना, लेकिन उसके बाद अगर वो आवाज जो है कुछ ऐसी चीज बोल नहीं रही है जो आपके दिमाग को गुदगुदाए, तो आप नहीं सुनोगे ना. सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. वॉइस इज इंपॉर्टेंट बट नॉट दैट मच एक्चुअली. How can one learn about voice modulation? बहुत सारे theater courses हैं. Actually, theater courses are fantastic as far as voice modulation is concerned. क्योंकि वो आपको emotion सिखाते हैं और वो आपको the importance of silences भी सिखाते हैं. अब रेडियो पे साइलेंस आप नहीं रख सकते. मतलब आप जो है अगर कोई विजुअल मीडियम कर रहे हैं, वहां पे साइलेंस कैन स्पीक. अगर आप साइलेंट हो जाते हैं, रेडियो पे यू हैव टू मेक योर वर्ड स्पीक एवरी टाइम. तो इसीलिए मे बी अ थिएटर कोर्स फॉर इनंसिएशन इज एक्सट्रीमली गुड. देयर आर ऑफ कोर्स वॉइस मॉड्यूलेशन क्लासेस आल्सो जो सिखाती हैं. ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं जो आपको ये सिखाते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन थ्रू यूट्यूब वीडियोस एटसेट्रा एटसेट्रा. तो डेफिनेटली यू कैन लर्न दैट. How to get information? You just have to follow all the radio stations. वो टाइम पे निकालते रहते हैं इंटर्नशिप के लिए या कौन कौन सी जगहें खाली हैं उनके लिए. तो the best idea is to follow them on social media, क्योंकि usually every radio station would want a listener to come and join, क्योंकि उनको पता होता है कि रेडियो स्टेशन है क्या. और कोई सवाल जो मैंने मिस आउट किया हो? What work did you first do when you found a job? Do fresher get straight
to the air with no freshers. देखिए, अगर आप fresher भी हैं या अगर आप experienced भी हैं, you can't get straight on air क्योंकि there is a little bit of technology involved. एक console होता है, उस पे आपको पता होना होता है कि क्या कहाँ कैसे चल रहा है. उससे यूज टू होने के लिए, बिकॉज दैट नीड्स टू बिकम अ पार्ट ऑफ योर मसल मेमोरी, उससे यूज टू होने के लिए आपको हफ्ते से महीने के बीच में चाहिए होता है. Radio jockey course of course will probably make you a little comfortable with a console, but even if you join a place, first you'll have to do backup. आपको मे बी नाइट शोज, जैसे AIR में क्या होता है, रेगुलरली whoever joins first has to do a show at 1 AM in the morning, ताकि वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए और उसी के बाद उनको ऐसा टाइम दिया जाएगा जहां लिसनरशिप थोड़ी सी बढ़ जाती है. व्हाट इफ यू गेट नर्वस ऑन अ लाइव शो? हाँ, ये एक डिफिकल्टी है, और ये डिफिकल्टी इसलिए होती है कि क्या होता है कि जब नर्वस होता है ना, कभी कभी माइंड ब्लैंक हो जाता है. मेरा जो पहला AIR पे शो था, मुझे याद है उस टाइम एनालॉग था. उस टाइम ऐसा नहीं था कि टेक्नोलॉजी इतनी थी, तो हम CD और ये वो सब लेके जाते थे. तो मेरे पहले शो में इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी. मेरा जो सिस्टम था, CD वाला सिस्टम, वो बंद हो गया था. लेकिन मैं बोलता रहा. मतलब मुझे म्यूजिक के बारे में इतनी नॉलेज थी कि मैं बोलता रहा उस म्यूजिक के बारे में जो मुझे चलाना था, जब तक मेरा CD प्लेयर काम करना शुरू ना हो जाए. इसीलिए नॉलेज इज इंपॉर्टेंट. इसीलिए संगीत के बारे में जानना बहुत जरूरी है, या फिर किसी करंट इवेंट के बारे में ऐसे जानना बहुत जरूरी है जिसके बारे में आप बात कर सके. दैट हैज टू बी योर बैकअप. यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर नॉलेज, सो दैट अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको संभाल सकें. Another thing that is that will help is pointers. आप हमेशा एक छोटा सा पेपर या फोन पे जहां भी हो, आप फोन्स वैसे यूजुअली अलाउड नहीं होते क्योंकि वो डिस्टर्बेंस करते हैं, तो मे बी अ पेन एंड पेपर इज अ गुड आइडिया. जस्ट कीप पॉइंटर्स अबाउट व्हाट यू वांट टू टॉक अबाउट. तो कहीं दिमाग ब्लैंक हो गया, आपके सामने पॉइंटर है, आप देख के उसके बारे में बात करना शुरू हो सकते हैं. और salary packages, if we start and after becoming, there's no fixed there is no fixed salary package as such. ये थोड़ा सा कॉटेज इंडस्ट्री वाला है. इसमें एक हर जगह की अलग अलग मैंडेट्स होती हैं, किसका कितना एक्सपीरियंस होता है. तो शुरुआत में डू नॉट एक्सपेक्ट पॉट्स ऑफ गोल्ड. वो नहीं होगा. How do you make your content interesting for listeners? Give us top 3 things to keep in mind. It needs to have your personality in it. आप क्या ला रहे हैं उसमें? अगर आप ये एक हल्की सी पिटफॉल होती है कि आपको लगता है कि यार लोग शायद इंटरेस्टेड हो ये सुनने में कि मैं क्या चाहता हूं, वो है. लेकिन आप अपनी ओपिनियन को इस तरह बेस कीजिए ताकि वो ऐसा लगे कि आप लोगों को बता नहीं रहे क्या करना है. आप ये कह रहे हो कि यार मुझे ऐसा नहीं लगता. एंड इट नीड्स टू बी अ लिटिल क्वर्की, इट नीड्स टू बी अ लिटिल नॉट रेगुलर. वो प्रेशर थोड़ा सा अगर आ रहा है आपके ऊपर, तो ऐसा ना कीजिए कि अपनी ओपिनियन देने को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए. आप कुछ और ऐसी चीज ढूंढिए. ये एफर्ट होता है. आप कुछ ऐसी चीज ढूंढिए जिसमें आप किसी और को लगे कि यार ये पर्सपेक्टिव तो मैंने लिया ही नहीं. मतलब कोरोना के खिलाफ एक World War II वेटरन का लड़ना by walking, and then you link it to saying that this is how you walk towards hope in this world of hopelessness, for example. So what do you bring to it? How else do you make it interesting? You search for stuff that you think people might not know. Wikipedia के first paragraph से आगे निकल जाइए, and keep reading, keep updating yourself so that when anything comes up you have links to make. आपके पास अगर आपके पास वो इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी, आप लिंक्स कैसे बनाओगे? इसीलिए यू नीड टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड व्हाटएवर इज हैपनिंग. यू नीड टू कीप रीडिंग. दैट्स इंपॉर्टेंट. What are the main things we should keep in mind while we go on air? हाँ, ये important है. You have to remember that you have to be respectful to your listener because he or she is giving you their time of day, so you need to be respectful. This is personal opinion, of course. कुछ लोग जो हैं वो listener का मजाक उड़ाने में भी content निकालते हैं. वो nothing against them. There are people who want to listen to that. There are people who want to do that. मेरे लिए सिर्फ ये मेरी personal opinion है कि respect will always be great. If you laugh
with your if you laugh with your listener, he will be with you always. If you laugh at your listener, पता नहीं यार, you have to make sure that in your head your content is clean. कभी कभी ना कैजुअल होने में कुछ ऐसी चीजें निकल जाती हैं जो डिसरिस्पेक्टफुल होती हैं, ये बेसिक रेडियो एटिकेट है. और just make sure that you remember that really no one might be interested in listening to you. So how do you make it interesting? That's important. कि जो आप कह रहे हैं पहले आप ये टेस्ट कर लीजिए कि जब जो वो सुन रहा है जो आप कह रहे हैं, वो जब वहां से जाएगा वो कुछ साथ लेके जाएगा जो आप कह रहे हैं उससे, वो बहुत जरूरी है. Since it's a very competitive, this is Suneet Batra, of course. Sanjay Chakravarti ने पहले पूछा था वो main things to keep on है. Suneet Batra is asking, since it's a very competitive environment, can students take a professional course to get more prepared for this job? Professional in knowledge is always great. Education is always important, but it is not imperative. It will teach you the technique of it. It will make you more comfortable with the mic. Definitely, it will give you an approach about how to deal with various situations. But finally, वो सब on the job भी हो सकता है. But I would say education is always good. How many hours a day does a radio jockey? So the show is about 4 hours, but you have to prepare for it. You have to keep your information ready. You have to prepare for the next day's show. So there's ऐसा नहीं है कि ये रेगुलर जॉब नहीं है. It is as much as a regular job. कभी-कभी 8, 9, 10, 12 घंटे भी लग जाते हैं. कभी-कभी 5-6 घंटे में भी खत्म हो जाता है. How do you keep the enthusiasm high during a show when you're already having a low field day? That is where your love for radio works. कभी मतलब जब मैं स्टूडियो में घुसता हूं मैं खुश हो जाता हूं क्योंकि मुझे वो माइक देख के, मुझे वो गाने देख के, मुझे बड़ी फील आती है कि मैं लोगों के लिए म्यूजिक बजा रहा हूं और बहुत ही मतलब लोगों के लिए मैं म्यूजिक बजा रहा हूं और लोग खुश होंगे और शायद मेरी वजह से किसी का दिन थोड़ा बेहतर हो जाए, तो वही मुझे चीज खुश कर देती है. तो बुरा जो देखन मैं गया बुरा ना मिलिया कोई याद है ना कबीर का दोहा, वही वाला है, वही वाला हैप्पियर वर्जन में. Lockdown effect, you two doing work from home? If yes, what difficulties at home? Technical difficulties यार, मैं बहुत साउंड इफेक्ट्स यूज करता हूँ, मुझे साउंड इफेक्ट्स यूज करने को नहीं मिल रहा है. कॉल्स बिकम अ लिटिल डिफिकल्ट क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, तो वो सब है. लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है. All you need is a mic and a laptop with sound card etc. जिसमें आप रिकॉर्ड कर सकें. That's all you need. बाकी बैक एंड टेक्नोलॉजी हो सकती है. अगर ढूंढनी है तो हर चीज की सॉल्यूशन मिल जाती है. एक सेकेंड, आई जस्ट टर्न द लाइट ऑन. आई थिंक लाइट की प्रॉब्लम है, थोड़ी लाइट कम हो गई है. आई जस्ट टर्न. थैंक यू. हाँ, और कोई सवाल कुछ मैंने मिस तो नहीं किया? एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक. If do you get nervous? Voice modulation, does RJ voice matters? Skills required? और कोई अगर सवाल हो प्लीज हैप्पीली पूछ लीजिए. I will gladly answer the questions. Would you like to share any particular experience of yours? यार अबाउट बीइंग एन आरजे, यार ग्रेटिफिकेशन जो होती है ना, जब कोई कहता है कि यार आपकी वजह से मैं सुबह गाड़ी निकाली थी जब मैं इतना खुश नहीं था, लेकिन सडनली मैंने वो गाना सुना जो आपने सुनाया और यार उसकी वजह से मेरा दिन बन गया. एवरी टाइम यू हियर इट, इट डजंट गेट ओल्ड. मतलब एवरी टाइम यू हियर इट, वो सुबह 5:30 बजे जगना, वो ऑफिस जाना, अकेले बैठ के काम करना, कभी कभी मोनोटनी से दिमाग चल जाना, वो सब वर्थ इट हो जाता है यार. टू एक्चुअली इवन इफ इट्स इन अ लिटिल बिट टू मेक अ डिफरेंस इन समवन्स लाइफ, ब्यूटीफुल. Meghna Chopra, do DJs have long stretched working hours? Also, how do you keep up rotational shifts? Yeah, it can get long. मतलब अगर कोई और जॉक आपके बाद नहीं आया है, you probably might be asked to do their show. But otherwise, the
your show is fixed, it's about 4 hours for everyone, तो वो fixed होता है. Rotational shifts तो वो हर job जो है वो एक time bound होता है, an evening job, an afternoon job, a morning job, तो that's not really that much of a problem actually. Is it a fixed job or do you care? Yeah, you can actually do multiple jobs. You can be a consultant, you can do your radio and you can do other jobs as well. For example, सुबह अगर 7 बजे मैं जाके show, my show is of course 7 to 11 Monday to Friday. Saturday को 11 to 1 होता है. But if I get free, then I also program music events, etc. तो वो भी मैं साथ-साथ करता रहता हूँ because it keeps me interested, it keeps me linked to the scene as well. तो मतलब हाँ, definitely you can do multiple jobs, but थोड़ा draining हो जाता है. मैं कह रहा हूँ अगर आपको रेडियो से प्यार है ना तो थोड़ा draining हो सकता है क्योंकि it is an emotional job. मतलब अगर आप सच्ची में उसमें दिल लगा के काम कर रहे हैं ना तो थोड़ी इमोशनल थकान भी हो जाती है कभी-कभी. What are the things keeping in mind while taking celebrity interviews? Research. आप अगर रिसर्च करें और आपको ऐसी कुछ चीज मिल जाए जो यूजुअली तो वो लोग वही पूछते हैं ना कि कैसा लग रहा है, मूवी के बारे में कुछ बताइए. इट्स लेजी. आप अगर विकिपीडिया के फर्स्ट पैराग्राफ नीचे चले जाएं, आपको कोई ऐसी चीज मिल जाएगी अबाउट समथिंग दैट सेलिब्रिटी लाइक्स और हैज डन और इज हैप्पी अबाउट. और अगर आप अपना इंटरव्यू उससे शुरू करें ना, यू इमीडिएटली गॉट द सेलिब्रिटी ऑन योर साइड बिकॉज यू मस्ट रिमेंबर दैट ऑल ऑफ दोज interviews that you'll get will be because the celebrity is promoting something and the celebrity has already answered every conceivable question that there is to answer. और वो पूरी तरह से usually bored होते हैं क्योंकि उनको पता होता है, they're a little wary. उनको अगर आप खुश कर दो ये बता के कि भाई मैं आपके बारे में as a personality I know more about you than I as much about you as I know about you as an actor, तो वो यूजुअली सेलिब्रिटी को खुश कर देता है एंड देन इट बिकम्स दैट मच इजियर टू ड्रॉ कंटेंट आउट. तो ये बहुत जरूरी है. व्हाट शुड वी डू व्हाइल वी गो आउट ऑफ कंटेंट? अमन चौहान पूछ रहे हैं एज आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट क्या ये चीज इफेक्ट करेगी इंटरव्यू में? नॉट रियली. अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं तो मे बी बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट विल हेल्प यू. क्योंकि फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए रेगुलर ही है क्योंकि वो तो वैसे भी प्रेजेंटेशन के टाइम या सबमिशंस के टाइम जो है अपने हॉस्टल के रूम से निकलते नहीं है. यू कैन ऑलवेज टाई इट अप. एक्सपीरियंसेस आर व्हाट मेक एन आरजे. तो इसीलिए कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है जो विच विल होल्ड यू बैक. इट्स अबाउट हाउ यू यूज what you have. It's not what you have, it's what you do with it that's important. तो नहीं इंजीनियरिंग स्टूडेंट होने का कोई वो नहीं है. आई एम श्योर आपके जोक्स कहीं ना कहीं फिट हो ही जाएंगे और इंजीनियरिंग जोक्स तो यार हम सबने बहुत मतलब भर भर के सुने हैं ना. बिल्कुल. और कोई सवाल? आई थिंक अनुराग क्या ख्याल है? I think सवाल तो हो गए. Should we wait for some more questions? Yeah, just couple of them. I mean, just wait for a couple of them and then. Sure. Yeah. Sure. मैं फिर से यही कहूंगा यार कि आप ना ग्लैमर के लिए मत जाना. आप अगर पैशन हो ना रेडियो के लिए, बिकॉज वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ना वो ग्लैमर खत्म हो जाता है और वो पैशन ही रह जाता है which will fuel what you do. तो सवाल पूछ लो यार अगर हैं तो. मतलब अपार्ट फ्रॉम व्हाट स्किल्स आर रिक्वायर्ड, स्किल्स तो मैं बता चुका हूँ 2-3 बार. तो so I think somebody is asking what if we go out of a content, what should we do at that time? If we go out of content, as in if we run out of content. Yeah, exactly. That's where what I said earlier comes into force, that you have to be interested in everything.
A good jockey will never run out of content because दुनिया में content ही content है. आप अपने बचपन की कहानी सुना दो, आप वो सुना दो कहानी की यार अभी जो है ना ऑटो सेक्टर जो है जेपर्डी में है क्योंकि अभी गाड़ियां नहीं बिक रही हैं. लेकिन मुझे तो अपनी वो वाली गाड़ी याद है जो सबसे पहले जो है मैंने देखा था कि यार पीछे खींच के आगे चलती है तो यार लेवल ही अलग हो जाता है उसका. मैं तो फैसिनेट हो गया था कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है. सो you need to know how to generate content from your experiences और वो तभी generate होगा जब आपके experiences हैं. So those experiences will come from knowledge. तो पढ़ना बहुत जरूरी है. और कोई सवाल? So Megha is asking if you were not an RJ, then what career options that you have chosen? बहुत मुश्किल है यार, मैंने कभी सोचा नहीं. एक्चुअली आई वॉज ऑन टीवी, आई हैव बीन अ स्क्रिप्ट राइटर एज वेल, आई हैव बीन अ म्यूजिक प्रोग्रामर एज वेल. बट बीच में मैंने रेडियो थोड़े टाइम के लिए छोड़ भी दिया था. लेकिन वो लिटरली ऐसे लगा था जैसे एडिक्शन जब होती है उसके बाद विड्रॉल जो होते हैं ना, वैसे कि बस मुझे किसी तरह का भी रेडियो करवा लो यार, वो सीन है. तो नहीं, मतलब there's nothing in the world that I would rather be doing. This is, मतलब मैं ये कह सकता हूँ, touch wood, by the grace of God, I'm actually living a dream. So that's important. तो आप हमारे ऑडियंसेस को क्या टिप्स देना चाहेंगे? I mean, how to make a right career choice? आप ये देखो कि आप क्यों करना चाहते हो. If it's money that you want to make, initially it's going to be very, very difficult. If it is glamour that you want to be famous, etc., there's already lots of people who have their name there. For you to get through, it'll take a lot of time and a lot of effort. If you're passionate about radio, कि आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि 5 लोग सुन रहे हैं या 500 लोग या उससे ज्यादा, अगर वो पैशन नहीं है तो रेडियो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. क्योंकि रेडियो हमेशा ना, इट्स अ वेरी लोकल मीडियम, स्पेशली एफएम. जो चीज दिल्ली में चलेगा, जो आपका कंटेंट दिल्ली में चलेगा, वो शायद मुंबई में ना चले. जो मुंबई में चलेगा वो शायद चेन्नई में ना चले. तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि आप रेडियो क्यों करना चाहते हो. इफ यू थिंक दैट यू हैव अ ग्रेट वॉइस, दैट्स द फर्स्ट स्टेप. क्योंकि उस आवाज में जो आप चीजें बोल रहे हो इज वॉट विल गेट पीपल टू कम टू यू. सो दैट्स इंपॉर्टेंट. उस आवाज में आप जो एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हो, that is important as well. So that is very important to remember. All right, I think we've covered almost every question, no? Yes. Salary packages हो गए, audition information, voice modulation. Vinita is asking what to start from beginning in RJ in Bangalore. So यार, every all India radio in every city has regular auditions for casual announcers, and it's a great place to start learning how to do radio because वो public service broadcasters हैं. तो रेडियो की पब्लिक सर्विस एस्पेक्ट जो है वो वहां बहुत अच्छा सीखने को मिल जाता है. अदरवाइज इफ यू वांट टू जॉइन प्राइवेट एफएम, यू जस्ट राइट टू करियर्स. यूजुअली इट्स करियर्स एट whatever the link for that radio station is, और आप उनको लिख दो कि इंटर्नशिप करनी है. या फिर अगर आप कॉलेज में हैं, then you'll have placement cells. Ask them to get in touch with the programming team of the radio, and there will be an internship. और internship करते हुए जो है वहां पे usually you'll be required to do multiple things. That's when you learn about all the aspects of radio. The creative aspect, which is that of a script writer, the production aspect, which is that of a producer, the radio jockey aspect, the creative solutions aspect. क्योंकि obviously radio depends on advertising, तो उस advertiser को खुश किस तरह किया जाए ताकि उनका content अलग भी लगे आपके स्टेशन पे, पर जो उनका generic mandate है वो भी follow हो जाए. Sarthak, what are the challenges you have faced while becoming an RJ, and what after you have become an RJ? The challenges I faced before becoming an RJ, of course, was getting in. I mean,
radio in that sense is a very entrenched medium, especially अब क्या होता है सबको यही लगता है कि सिर्फ रेडियो जॉकी का ही काम है जो काम है, पर ऐसा है नहीं. There are other things as well that happen in the radio station as well. But getting in was a bit of a problem. I was very lucky in the sense that when I joined Hit 95, when it was English, there was no jock. So they were looking for their first jock. So I got to grow with the station. To get into a station, to get into someone else's shoes is very, very difficult. So that has always been a problem. And getting into a radio station is not very easy. So I'm already telling you that if you're looking, if you're thinking that it's going to be easy, it's not. It's going to be a bit of a task to get in. But if you get an entry point, please take it so that you know how radio works. And who knows, while doing that, you might learn what you really, really love about radio. So initially, wahi tha, getting into the stage. Once you're in, staying relevant is, I think, the biggest challenge, because, and especially in today's day and age, जब internet से इतना competition सबको मिल रहा है, regular media को, TV को, इतना competition internet से मिल रहा है कि you have to stay relevant. And why would someone listen to you is a question that you have to constantly keep asking yourself, and you have to constantly keep innovating. So that pressure sometimes gets to you, but that is a constant challenge that you have to remember to be, that once you're in, you have to stay relevant, you have to stay yourself. आप अगर माइक कभी झूठ नहीं बोलने देगा आपको, तो आप अगर ये सोचो कि मैं रेडियो पे कुछ पर्सनालिटी बना के अलग सा हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, that's not possible. Maybe एक महीने के लिए, if you're really good, 2-3 महीने के लिए, but eventually if you're not yourself, the mic will catch you out. So those are things that you definitely need to keep in mind. Also, Vinita is asking that she's a mother of 2 kids, 12 years old and an 8-year-old. But she always had a passion towards becoming an RJ. Sure. So, absolutely. You can definitely try. You can send your voice samples to the radio stations. As I said, becoming an RJ is one of the most difficult things that you get to be on radio, because even a radio station is not very keen to let go of a radio jockey who's made that time slot his or her own. क्योंकि वो फिर लोग जो है, रेडियो इज अ क्रीचर ऑफ हैबिट, रेडियो की हैबिट बन जाती है और वो कान में वही आवाज सुनना बहुत जरूरी हो जाता है. तो गेटिंग इन इज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, बट हैविंग किड्स एज रेडियो को ना कपड़े पहनाने होते हैं, ना विटामिन सी खिलानी होती है. यू डोंट हैव टू ड्रेस अप योर वॉइस. If it's good, it's good. So it's cool. That's not a problem. After 12th, क्या हम internship कर सकते हैं for RJ? आप कर सकते हैं, definitely कर सकते हैं, but I would still say that it's always a good idea to finish your education properly, to have one more backup plan in case the radio plan does not come through. That is important. Yeah, I think we have covered all the points and all the areas in related to become a radio jockey, I guess. Excellent. Yeah. So thank you, Sarthak, for your time, and I hope we able to take as many queries as we did. And thank you for taking a part of this session, all of you. And please don't forget to join and subscribe our Youthopedia page. Thanks. Thank you. Take care. Bye.